सर्वोच्च तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिमान है, तू ही तो शक्तिमान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां जहाँ अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिमान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिमान। આજ બીજા સત્રમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે આદરણીય ઉષા દીદીજી, કે પુષ્પગુચ્છ દ્વારા દીદીજીનું સ્વાગત કરે આદરણીય સંધ્યા દીદી। ओम शांति। आज के इस सत्र के अंदर हम सभी प्रथम अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। कल हम सभी ने एक भूमिका देखी कि सचमुच वर्तमान समय के लिए ये गीता का ज्ञान कितना एक्यूरेट उपयोगी है, क्योंकि आज तक मनुष्य यही समझते रहे कि हाँ भाई 5000 साल पहले महाभारत हुआ था और उस समय पांडव और कौरव थे। जब भगवान भी संसार में आए अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने, और उसी समय अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया। परंतु कभी हमने इस दृष्टिकोण से उसको समझा ही नहीं कि वास्तव में 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने वर्तमान समय को देखा था समाधि अवस्था में, और उस समय जो गीता ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो कैसे आज के युग में बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर एक का जीवन अर्जुन की तरह हो गया है, संघर्षमय।
व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर। और इसीलिए जब अधर्म हर स्तर पर आ जाता है तभी गीता का ज्ञान भगवान देते हैं। खाली एक परिवार के लिए या एक परिवार के कारण भगवान आए ऐसा नहीं है, लेकिन आज ये हर परिवार की कहानी है। एग्जाम्पल एक का ही दिया जाता है और इसलिए आज हर मनुष्य जीवन एक कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया है। तब कहा कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है वहां, परंतु एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां एक तरफ अच्छे गुण और दूसरी ओर आसुरी गुण एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चलता है कि किसका प्रयोग किया जाए। अच्छे गुणों का प्रयोग करके जिया जाए या दुनिया अगर बुराइयों के वशीभूत है तो हमें भी बुराइयों को भी अपना शस्त्र बना लेना चाहिए और उसी के आधार पर जीवन जीना चाहिए। ये अंतर्द्वंद निरंतर चलता है और इसीलिए भगवान ने जो गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में बांट कर दिए, उसमें प्रथम अध्याय को अगर ध्यान से देखा जाए तो मानव की समस्याओं को दर्शाया हुआ है, वर्तमान समय की। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए हैं और उनके समाधान दिए। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इन सबका सारांश, कंक्लूजन दिया गया है। इस तरह से उसको बांट दिया गया है। अब प्रथम अध्याय के अंदर अगर हम देखें तो वास्तव में ये खाली अर्जुन और भगवान का संवाद नहीं था, लेकिन आज हर एक मानव जब जीवन में संघर्ष करते हुए थक जाता है तो उस समय वो भगवान के साथ ही मन ही मन संवाद करता है। तो गीता ज्ञान आपका परमात्मा के साथ का एक संवाद है, क्योंकि इस संसार को हमने इतना जटिल बना दिया है, दूषित कर दिया है कि हम इसे रहने लायक बेहतर विश्व बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वह किस ओर जाना चाहता है, कौन सा रास्ता अपनाना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है और अपने उस लक्ष्य बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब कहा कि एक निरंतर का संवाद ईश्वर के साथ हमारा है ही है। उसमें प्रथम अध्याय को कहा गया विषाद योग, और विषाद योग में जब अर्जुन भगवान से कहते हैं मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, और भगवान रथ बीच में ले गए। युद्ध के मैदान का दृश्य है जिसके मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन और साक्षी अक्षोणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। अब सोचने की बात यहां यह है
अर्जुन के अंदर ये विषाद क्यों आया? आज तक जो हमें बताया गया है, क्या बताते हैं कि जब उसने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आदि को देखा तो उसका मोह जागृत हो गया और इसलिए उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। समझने की बात यहां ये है कि जिन्होंने बचपन से लेकर के पांडवों के साथ कभी न्याय किया ही नहीं, क्या ऐसे बुजुर्गों के प्रति भी जब बोलने का समय था बोला ही नहीं? क्या ऐसे लोगों के प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो मान लो कि आपके परिवार में बचपन से ही आपके साथ अन्याय होता रहे, घर परिवार के बड़े आपके साथ कभी न्याय कर ही नहीं सके, हर बार आपको ही भोगना हो, सहन करना पड़े, तो क्या आपका कभी मोह जागृत होगा उनके प्रति? क्या कहेंगे? कभी मोह जागृत हो सकता है? तो क्या अर्जुन का भी मोह जागृत हुआ होगा या कोई और कारण था शस्त्र छोड़ने का? आप क्या समझते हो? आपका विवेक क्या कहता है? मोह जागृत हुआ होगा? हुआ उन बड़ों के प्रति जिन्होंने अन्याय किया? जब हमने बार बार ये बात कहा कि आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा, वर्तमान में क्या मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है जो उसका मोह जागृत हो जाए, जो अन्याय करता है उसके प्रति? हो सकता है। किस बेसिस पर मोह जागृत होगा? कभी उन्होंने न्याय किया ही नहीं। जब बोलना था भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, किसी ने बोला? उसके प्रति मोह जागृत हो सकता है। आपका विवेक ये बात मानता है? मोह जागृत नहीं हुआ था। मोह जागृत हुआ था लेकिन उन्हों के प्रति नहीं। लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, तो एक तरफ उसने कौरवों की सेना देखी और फिर जब मुड़ करके पांडवों की सेना को देखा तो उस वक्त उसको अपने पुत्र नजर आए और एक बात स्मरण हो गई कि जब द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो उस समय भगवान ने कहा 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र? भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता। और ये बात अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भगवान ने हमारी गारंटी जरूर ली है कि हमें कुछ नहीं होगा इस युद्ध में, लेकिन पुत्रों की गारंटी नहीं ली है।
और कौरव जब हमें मार नहीं सकेंगे तो वो कहां ले जाएंगे, अटैक कहां करेंगे? हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्र को जरूर मारेंगे। और पुत्रों को खोने के बाद अगर वो राजगद्दी प्राप्त भी हो जाए तो क्या उसका सुख हम भोग सकेंगे? ये हमारा मन हर वक्त कचोटता रहेगा कि इस गद्दी के लिए हमने अपने पुत्रों की बलि चढ़ाई है। पुत्र मोह जागृत होना उसके लिए स्वाभाविक था, वो बड़ों के लिए नहीं। जिन्होंने अन्याय के समय भी बोला नहीं, मुंह बंद रखा, उनके प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। लेकिन पुत्रों को देख करके पुत्र मोह जरूर एक पिता के मन में जागृत हो सकता है कि पुत्रों को खोने के बाद वो जीवन कैसा होगा, उस राज्य का सुख नहीं भोग पाएंगे। लेकिन ये व्यक्त नहीं करे, इसलिए उसने क्या कहा, भगवान से अनेक प्रश्न करने लगा कि ऐसा युद्ध करने से फायदा ही क्या जहां इतने लाखों लोग मर जाए, और क्या हमारे हाथों द्वारा इतने लाखों लोग अगर मर गए तो उसका पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? माना अपने मोह को ढकने का प्रयत्न कर रहा है और दूसरे सवाल कर रहा है। प्रथम अध्याय जब पूरा सवाल ही सवाल है उसके, भगवान सुनते रहे सारे सवाल। और फिर जब यहां पर ये प्रैक्टिकल दुनिया में अगर देखा जाए तो यहाँ अर्जुन अर्थात इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए एक व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में गुण और अवगुण के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है, और जब मन थका हुआ होता है, आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारती है। खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरता है तो सोचता है बस अभी तो चले, या पारिवारिक कलह क्लेश पर हम इतना बढ़ जाता है जो उसको लेकर के जीना नहीं चाहता, बहुत तनाव हो गया, असफलता पर असफलता मिलती रही। ऐसे समय पर किसका सहारा लिया जाता है? आज की दुनिया में बुराइयों का सहारा, बुरी आदतों के सेवन का सहारा ये लिया जाता है, क्योंकि इंसान थक गया है। आज ये हालत हर इंसान की हो गई है, वही अर्जुन वाली स्थिति है। और इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य योग की बात करते हैं। आत्मा की शाश्वतता और अविनाशी सत्ता है, उसका ज्ञान देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो फिर भी अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान अर्जुन का संवाद ही चलता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय उठाया। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है और आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई है। और इस तरह से जब अर्जुन अनेक प्रश्नों करने के बाद जब भगवान मुस्कुराते रहते हैं,
तब वो कहते हैं कि अब भगवान मैं आपका शिष्य बन गया, अब मेरे मन के भ्रम को या मेरे मन के सारे सवाल को दूर करो आप। तो अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा की शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। और इस तरह से जब आज भी दुनिया में मनुष्य थक जाता है, हारने लगता है, मन बुद्धि निर्णय ले पाने में असमर्थ महसूस करता है, तब कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। इतने नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो डिप्रेशन का शिकार बनने लगता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस होता है और आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न हैं। आज भी लोगों के मन में कई प्रश्न हैं और उनका उत्तर नहीं मिल रहा है। तब भगवान जब आते हैं तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और ये सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम एक आत्मा हो, देह से आत्मा भिन्न सूक्ष्म शक्ति है। और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही कृष्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम नहीं रहेंगे। मना हम है ही है। अलग अलग चोला बदल बदल करके यहां कृष्ण ये भी कहना चाहता है मैंने भी बहुत चोले बदली किए हैं, क्योंकि कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था। समझने की बात है यहाँ कि मन कृष्ण ने भी अनेक चोले बदली किए हैं और अनेक चोले बदली कर करके हर काल में वो भी था, अर्जुन भी था और ये सारे राजे लोग भी थे। यहां कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। और फिर चौथे अध्याय में कहते हैं मैं अजन्मा हूं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है? क्या हर काल में वो थे या अजन्मा थे? क्या कहेंगे? यहां समझने की बात यह है कि दो शक्ति एक ही शरीर के द्वारा संवाद कर रही है। दो शक्ति कैसे? जिस तरह से दुनिया के अंदर 4 राम बताए गए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, आत्मा राम, आत्मा को भी राम कहा गया है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा। परमात्मा के लिए भी राम शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो दशरथ का बेटा राम, आत्मा राम, जगत से न्यारा राम और चौथा राम शकल पसारा, जिनके शकल पर यह नाम दिया गया है राम।
राम भाई, तो 4 राम है, लेकिन उसमें प्रथम 3 राम जो है, दशरथ के बेटे राम, आत्म राम और जगत से न्यारा राम, परमात्मा राम। तो रामायण के अंदर भी रामायण, आयण का मतलब है यात्रा, राम की यात्रा, राम आयण, और ये तीनों राम की यात्रा है। दशरथ के बेटे राम की भी एक यात्रा है, हर आत्मा राम की भी एक जीवन यात्रा है, और परमात्मा राम की भी इस संसार में अवतरित होने की एक यात्रा है। अब रामायण के अंदर भी ये तीनों राम की कहानी मिक्स होती है, तीनों राम की कहानी मिक्स हो रही है। इसलिए कभी कभी लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरह संसार में 2 कृष्ण हैं। कौन से? कृष्ण का भी शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला, आकर्षणमय मूर्त, जो आकर्षित करता है। इतनी सुंदर मूर्त है जो आकर्षित करती है। तो आकर्षित करने वाली मूर्त इस संसार में 2 ही, एक श्री कृष्ण, मनमोहक मोहिनी रूप जिसको कहा, वो हर एक को आकर्षित करता है। आप चित्र भी अगर देखते हैं, चित्र भी उसका आकर्षित करता है। और दूसरा, परमात्मा भी आकर्षण करने वाला है। जो सुप्रीम है अथॉरिटी, वो सुप्रीम अथॉरिटी जिसको कहा परमात्मा, तो परमात्मा भी आकर्षणमय मूर्त है। वो मूर्त कौन सी है? तो जिस तरह आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकाश, ज्योति। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है, तो परम आत्मा वो भी आत्मा है। उसका स्वरूप कैसा है? वो भी दिव्य ज्योति है, परम प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय है। वो भी आकर्षण। आज चारों ओर अंधकार हो, और अंधकार में एक प्रकाश की किरण जब प्रज्वलित होती है तो सबको आकर्षित करती है या नहीं करती है? प्रकाश की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या अंधकार में ही रहना चाहेंगे? आकर्षित करती है। जिस तरह कहा जाता कि अगर एक ज्योति हो तो अनेक परवाने क्या होते हैं? उस प्रकाश की ओर आकर्षित होकर के जल मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्वाहा होने के लिए तैयार होते हैं, आकर्षित करते हैं। इसीलिए भक्ति में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। उस ज्योतिर्लिंगम के लिए ही, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो एक आकृति दिया भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में, और वो ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति प्रकाश का दिव्य स्व एक आकृति दिया, पूजा अर्थ, पूजा करने के लिए। लेकिन नाम दिया सत्यम शिवम सुंदरम। अति सुंदर आकर्षणमय मूर्त उस परमात्मा की है। तो ये 2 आकर्षणमय मूर्त है,
एक श्री कृष्ण, एक कृष्ण। इसीलिए वो गीत आता है, तुझे राम कहूं कि कृष्ण कहूं। जगत से न्यारा राम जो है उसको भी राम का, तुझे राम कहूं या कृष्ण कहूं, क्योंकि दोनों ही जगत से न्यारे राम के लिए या उस परमात्मा के लिए संबोधन है, राम भी और कृष्ण भी। अब समझने की बात यह है कि संपूर्ण भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच कहा है। श्री कृष्ण यहां ये कह रहा है, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है। न कोई काल ऐसा था जब तू नहीं था या मैं नहीं था, ये राजे लोग नहीं थे। ये श्री कृष्ण के महावाक्य है। लेकिन उसके बाद कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है। यहां भी इसीलिए लोगों ने समझा कि यहां श्री कृष्ण ने ही गीता ज्ञान दिया है। जबकि 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं अति साधारण रूप में आता, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। श्री कृष्ण को कौन नहीं पहचानता है? कौन नहीं पहचानता है? कोई ऐसा जो नहीं पहचानता हो? तो ये महावाक्य किसके? वो जगत से न्यारे कृष्ण के। अब ये दोनों कृष्ण के वाक्य भगवत गीता के अंदर भी इंटरलॉक हो रहे हैं। इसलिए आज कई बार लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन क्या कहते हैं समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चीज किसी ने स्पष्ट किया ही नहीं कि दो कृष्ण बोल रहे हैं। एक श्री कृष्ण भी बोल रहा है और एक जगत से न्यारा कृष्ण भी बोल रहा है। दोनों बोल रहे हैं। दोनों के शब्द अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक देहधारी है जो पुनर्जन्म में आता है, वो जब बोलता है वो भी समझ में आएगा। एक जगत से न्यारा जो अजन्मा है, वो जब बोलता है वो भी समझ में आएगा। तो भगवत गीता में ये दोनों कृष्ण बोल रहे हैं, और जब दोनों कृष्ण बोल रहे हैं तो उस वार्तालाप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने जीवन के लिए क्या रिलेट कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण अनेक पुनर्जन्म में आने वाले, वो जिस बात को कह रहा है वो प्रैक्टिकल कई चीजें कह रहा है, और जो जगत से न्यारा राम या कृष्ण कह रहा है वो ज्ञान की गहराई बता रहा है, जिसको अप्लाई करना है जीवन के अंदर। और इसीलिए तब उसको समझने में बड़ा आनंद आता है, और लगता है ऐसे किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि दोनों कृष्ण कैसे बोल रहे हैं। इसलिए एक कृष्ण के महावाक्य नहीं है, दो कृष्ण के महावाक्य है, और दोनों कृष्ण बहुत अच्छी बातें बताते हैं। एक जिसने अनेक पुनर्जन्म लिए, वो अपने अनुभव के आधार से भी कुछ बात बता रहा है, और एक वो जगत से न्यारे कृष्ण परमात्मा, वो भी
जो ज्ञान की गहराई को समझने वाली बातें कह रहा है वो भी बहुत सुंदर है। जैसे अब ये कृष्ण ने तो कहा तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, अलग अलग चोले लेकर तू भी इस संसार में आया, मैं भी आया, और ये राजे लोग भी आए ना। फिर उसके बाद जो परमात्मा श्री कृष्ण कह रहा है वो क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जैसे देह में देहधारियों की अलग अलग अवस्थाएं, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था। उसमें आत्मा का नाश तो नहीं होता है। अब वो अविनाशी परमात्मा अविनाशी आत्मा की शाश्वतता बता रहे हैं और क्या कहते हैं, क्योंकि उसका पुत्र मोह जो जागृत हुआ उसको लेकर के कह रहा है कि ये 3 अवस्था हर एक के जीवन में आती है। एक बच्चा जब युवा अवस्था में जाता है तो दुख होता है या खुशी होती है? क्या होता है? गहराई समझना। एक बच्चा जब युवा अवस्था में जाता है तो दुख होता है या खुशी होती है? क्या होता है? खुशी होती है। हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। जैसे ही अगर 16 साल का हुआ और कुछ समझदारी की बातें करने लगा, कितनी खुशी होती है, अरे हमारा बच्चा बड़ा कब हो गया, इतनी समझदारी की बातें करने लगा, खुशी होती है। अच्छा, वही युवा जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो दुख होता है, खुशी होती है? अनुभव ही हो गया। कितना अनुभव जीवन से प्राप्त किया। हर बुजुर्ग के पास कितना अनुभव होता है, खजाना होता है अनुभव का, जो इस जीवन की यात्रा में हमने प्राप्त किया है। तो फिर बुढ़ापे के बाद जब दूसरा जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई, आत्मा के अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उसने स्व इच्छा से सोचा कि अब नया चोला लेना चाहिए। तो जब नया चोला लेता है तो दुख क्यों होता है? जब ये परिवर्तन की अवस्था में दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, तो एक बुढ़ा व्यक्ति जब शरीर छोड़कर के नया चोला लेता है वहां दुख क्यों होता है? कितनी सुंदर बात। सहजता से उसका मोह कैसे भगवान उसको, भाई नया शरीर मिला तो भी खुशी होनी चाहिए कि अब वो आत्मा जो करना चाहता है, जब नया शरीर मिलेगा, इंद्रियां सब मिलेगी तो फिर बहुत कुछ कर सकेगा, क्योंकि आत्मा में अनुभव तो रहता ही है, वो अनुभव तो नष्ट नहीं होने वाला है। तो हम रोते क्यों हैं? ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो स्नेह नहीं, मोह रुलाता है। बहुत अपरोक्ष रूप में भगवान समझाना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं अर्जुन को। तो गीता ज्ञान में भी हमें डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप में कहते हैं। जैसे ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, ऐसे एक परिवर्तित अवस्था हो जाती है, आगे की यात्रा में जाते हैं, तो वहां हमें दुख क्यों होना चाहिए? उसके बाद भगवान जीवन के संघर्ष के या युद्ध के विधि विधान बताते हैं। और क्या विधान बताते हैं? सुख दुख, सर्दी गर्मी,
मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेती है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रिय और विषय के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाते और वो अमृत तत्व को प्राप्ति करने के लिए योग्य बन जाता है। समझ में आया? या ऊपर से गया? ऊपर से गया? यहां भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। सुख दुख किससे मिलता है? साधनों से। साधनों से आज गर्मी है, एसी चल रहा है तो सुख मिला, सुकून मिलता है। पंखा भी चले तो भी अच्छा लगता है। सुख दुख साधनों से, सुविधाओं से मिलता है। सर्दी गर्मी प्रकृति से प्राप्त होती है और मान अपमान मनुष्य से मिलता है। हमारा जीवन इन तीनों के आसपास घूमता है। साधन सुविधाएं, प्रकृति और मनुष्य आत्माएं। लेकिन जब साधन आज चल रहे हैं, सुख मिल रहा है, कल अगर लाइट फेलियर हो जाए और घर में खूब हो, दुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन क्या होता है? एडजस्ट कर लेते हैं। हाथ में एक न्यूज़पेपर लेकर के भी हम पंखा करना शुरू कर देते हैं। कंप्लेन नहीं करते हैं जीवन में, भाई ये है, लाइट है, आ जाएगी, भले 2 घंटे के बाद आए, 4 घंटे के बाद आए, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं? हाथ से भी एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट। सर्दी गर्मी है, भाई बहुत ठंडी है, धूप में बैठ जाओ, है ना? धूप में बैठ जाओ, सेक करो, आग जला दो, सेक करो, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मान अपमान में एडजस्टमेंट होता है? नहीं होता है। इतनी सुंदर बात यहां समझाई है जीवन के लिए कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना। अब जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में सहन करने के लिए कह रहा है, सहन करेगा तो युद्ध कैसे करेगा? विरोधाभास नहीं है। तो अगर जो सहन करने के लिए कह रहा है, वो युद्ध कैसे करेगा? लेकिन यहां जीवन के संघर्ष की बात है और इसीलिए आगे कहा यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र ये जीवन कर्म क्षेत्र है। तो क्षेत्र में ये सब ऊंचाई नीचाई आती रहती है, धूप छांव आती रहती है, ये स्वाभाविक है। कितनी प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ बात करते हैं गीता के अंदर कि ये जीवन का एक हिस्सा है। धूप छांव उसको सहन करके ही चलना होता है, एडजस्टमेंट करके ही चलना होता है। बात बात में लड़ाई नहीं करनी होती है। किसी ने मान दिया बड़े खुश और अपमान किया तो लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। अपमान कैसे कर दिया इसने? तो भगवान अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि ये सब में एडजस्टमेंट करके ही चलते आए हैं और करना ही
श्री कृष्ण भी अपना अनुभव सुनाते हैं, मैंने भी बहुत एडजस्टमेंट किए हैं लाइफ में। ये नहीं कि मेरे लिए दुख नहीं आया, है ना, मेरे लिए चुनौतियां नहीं आई, बहुत कुछ आया, लेकिन एडजस्टमेंट हमने हमेशा किया है। बहुत सुंदर बात आगे की लाइन में कही है, विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेती है। जल का अपना कोई आकार नहीं होता है, जल का अपना कोई आकार नहीं है। जैसे सांचे में डालो वैसा आकार बना लेता है। आप मटके में डालो मटके का आकार ले लेगा, लोटे में डालो लोटे का आकार ले लेगा, ग्लास में डालो ग्लास का आकार ले लेगा, तो पतीले में डालो पतीले का आकार ले लेगा। जल का अपना कोई आकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारी चित्त वृत्तियों का अपना कोई आकार नहीं है। सकारात्मक या नकारात्मक उसका आकार नहीं है, लेकिन जैसा सांचा अपनाया, अगर पॉजिटिव सांचा अपनाया तो हमारी चित्त वृत्तियां पॉजिटिव आशावादी बन जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव सांचा अपनाया तो हर बात में शिकायत, कंप्लेन्स शुरू होती है। लाइफ इज अ कंप्लेन बॉक्स। हर घड़ी कई लोग जीवन के अंदर सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अरे ये क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों है, कंप्लेन ही कंप्लेन है लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने नकारात्मक सांचा जो अपना लिया। अब नकारात्मक सांचे में उस चित्त वृत्ति को डाल दिया तो उसको शिकायत के सिवाय और कुछ सुंदरता थोड़ी दिखाई देगी। वो सहन कर सकेगा क्या? नहीं कर सकता है। और इसीलिए जहां नेगेटिव सांचा अपना लिया, लाइफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आने लगेगी और जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सांचा अपना लिया तो जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। कितनी सुंदर जीवन जीने की कला भगवान सिखा रहे हैं कि यू हैव अ चॉइस। आपके पास चुनने की शक्ति है कि आपको सकारात्मक सांचा अपनाना है या नकारात्मक सांचा अपनाना है जीवन के लिए। अपने जीवन को खुशी से जीना है या दुखी होकर के जीना है, उसके लिए आपके पास एक चुनाव करने की, चॉइस करने की स्वतंत्रता है कि आपको कौन सा सांचा चाहिए लाइफ में। कौन सा सांचा चाहिए? सकारात्मक चाहिए। कौन कहेगा हम नकारात्मक चाहिए? लेकिन आज नेचुरल रूप से कौन सा अपना रहे हैं? नेगेटिव अपना रहे हैं। और नेगेटिव सांचा अननोइंगली भी जब अपना लिया अपनी चित्त वृत्ति के लिए, तो उसके बाद छोटी बात भी कितनी बड़ी लगती है। लगती है या नहीं लगती है? हर एक के लिए हमारे पास कंप्लेन के सिवाय ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, माना कोई अच्छा करता ही नहीं है संसार में। यही हो गया और इसलिए हर घड़ी दुखी होते रहो। अभी दुखी होना या सुखी होना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? अपने ऊपर। इसलिए कहा सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सांचा अपनाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी चित्त वृत्ति के पास कोई आकार तो है ही नहीं, चित्त वृत्तियों को कोई आकार तो है ही नहीं। अब जीवन पर्यंत जो आकार वो अपना लेता है उसी क्वालिटी का लाइफ उसका बन जाता है कि वो दुख में भी खुशी का अनुभव कर सकता है और खुशी में भी दुख का अनुभव कर सकता है।
इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन, क्योंकि उसने कौन सा सांचा अपनाया है उसके ऊपर। बाकी ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष तो है ही है, हर एक के लिए है। लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे कि बड़े बड़े दुख में भी वो मुस्कुराना जानते हैं, और कई लोग खुशी के मौके पर भी मुंह लटका के चलते हैं। होता है कि नहीं होता है? उसके जीवन में जैसे खुशी है ही नहीं। खुशी के अवसर पर भी उसको पूछो, भाई क्या बात है, क्यों इतना मुंह लटक रहा है तेरा? अरे इतने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में क्या बताएं? ये गीता का ज्ञान भगवान व्यक्तिगत जीवन के लिए दे रहा है कि व्यक्तिगत जीवन को कैसे जीना है। उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपने जीवन के लिए कौन सा सांचा अपनाना है। इट इज टोटली योर चॉइस। उसके लिए भगवान कहीं जिम्मेवार नहीं है। मेरे जीवन को मुझे खुशी से जीना है या दुखी होकर जीना है, दैट इज माई चॉइस। ये भगवान की चॉइस नहीं है। इसलिए हर इंसान का जब जन्म होता है ना, तो भगवान से दो गिफ्ट मिलती है उसको। कौन सी गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट मिलती है बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि, और दूसरी गिफ्ट मिलती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कि तुम्हारे पास बुद्धि है, सही क्या है गलत क्या है, मुझे क्या चीज अपनानी है ना? तुम अपनाओ, ये स्वतंत्रता है तेरी। और स्वतंत्रता को अपनाते हुए तुम जीवन जियो। फिर भगवान को जिम्मेवार नहीं ठहराना, हे प्रभु मेरी लाइफ कैसी बना दी तूने। भगवान नहीं बनाता है किसी की लाइफ। व्यक्ति खुद रॉन्ग चॉइसेस करते हुए, नेगेटिव चॉइसेस करते हुए अपनी लाइफ को बहुत नर्क समान भी बना सकता है, और राइट चॉइसेस करे तो अपने जीवन को दुखमय दुनिया के अंदर भी खुशी से जी सकता है। राइट? कितनी सुंदर बात भगवान जीवन जीने की कला के रूप में सिखाते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद यानी नेगेटिविटी को सर्वथा शमन करो, उसको शांत कर दो। नेगेटिविटी को अपनाओ नहीं। ये भगवान कहते हैं जीवन जीना है तो कैसे जीना है? नेगेटिविटी आएगी लेकिन आप उसको शमन कर दो। जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का प्रेशर आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, है ना? कहाँ एकाग्र करो? अगर कोई स्थान नहीं मिल रहा है आपको तो शांति से बैठो और उस समय ईश्वर को याद करो। नेगेटिव होने के बजाय उसको याद करो, तो उसकी शक्ति जब मिलेगी तो पॉजिटिव फिर भी हो जाएंगे। तो परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। सुख दुख ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो ऐसे समझता है वो धीर पुरुष, धैर्यता उसके जीवन में आती है। वो इंद्रिय और विषय, विषय का मतलब यहाँ क्या है? भगवान के मंदिर में हमेशा हम जाकर के गाते रहे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे। पूरी जब आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय माना विकृति, जो नेगेटिविटी, उसको विषय कहा। वैशेला है, एकदम विषेला है। नेगेटिविटी कैसा है? जहर है। तो विषय विकार मिटाओ, उसी से पाप होता है। हे प्रभु तू इसको हरो। भगवान को काम दे दिया हमने
लेकिन गीता हमें कहती है कि इंद्रिय और विकृति, अक्सर मनुष्य जब गुस्से में आ जाता है तो उसकी इंद्रियां विषैली हो जाती है, तो उसका संयोग जब हो जाता है तो व्यक्ति को परेशान कर देता है। लेकिन जो सुख दुख को समान समझने वाला धैर्य पुरुष पॉजिटिविटी को अपनाया तो ये दोनों का कनेक्शन होगा ही नहीं। विष का और इंद्रियों का कनेक्शन नहीं होगा तो वो उसको व्यथित नहीं कर पाती, दुखी नहीं कर सकती है। और जब दुखी नहीं होते हैं तो उसी में से वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अमृत तत्व जीवन हमें हर घड़ी कुछ ना कुछ सिखाता है। जब पॉजिटिविटी को अपनाएंगे, वो विष को, नेगेटिविटी रूपी विष को नहीं अपनाएंगे, विषय विकार से अपने आप को दूर रखेंगे तो व्यथित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और परेशान नहीं होंगे तो हर एक चीज में आपको अमृत तत्व मिलेगा, सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा। और उस अनुभव से जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। इसलिए मैंने पूछा स्टार्टिंग में कि समझ में आया कि ऊपर से गया, कितनी गहराई है एक एक शब्द के अंदर, जो गहराई है गीता के अंदर। जीवन जीने की जो कला सिखाई है भगवान ने, कैसे जीवन जीना है। नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी इज योर चॉइस कंप्लीटली। और अगर नेगेटिविटी को अपनाएंगे तो व्यथित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां उसमें संलग्न हो जाएगी नेगेटिविटी में। और जो नेगेटिविटी में संलग्न हो गया उसकी जीवन में कभी भी विजय का, सफलता का अनुभव ही नहीं है। हार ही हार हमेशा महसूस करेंगे। भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयत्न, ये तेरा मोह जो है ना, ये विषय है, वो तुम्हारे जीवन को व्यथित कर देगा। इसीलिए जीवन जीना है तो कैसे जीना है। इतनी सुंदर बात कही है ना। गीता को एक एक वाक्य को समझते हुए आगे बढ़ो, इतना सुंदर महसूस होता है। कितना गहरा ज्ञान दिया है, जीवन का मतलब समझाया है व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन अमृत तत्व प्राप्त करना नहीं चाहता है? लेकिन उसके लिए मार्ग यही है, विष को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को नहीं अपनाओ जीवन के अंदर। यानी आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने मनुष्य जीवन की क्वालिटी देखी होगी अपने समाधि अवस्था में। नेगेटिविटी कितना वो विष व्यक्ति के जीवन के अंदर जहर घोल रहा है। एक तरफ रोज आरती में गाएगा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, रोज गाएगा, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी को अपना लेता है। तो जो गाता है उसको भी समझा नहीं, और भगवान को ही कहता है तू मिटाता जा, ये विषय विकार भी मिट। अरे तूने चॉइस किया नेगेटिव जीवन को, नेगेटिविटी को अपनाना, उस सांचे को अपनाना, और अब भगवान को कहते तुम मिटाओ। कैसी अज्ञानता है, सोचो, है ना। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात और जीवन के लिए बताई है। ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में दूसरे तरीके से बताते हैं, एक बताया सांचे के रूप में, दूसरा भी बताते हैं इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म के बीज सदैव संस्कार रूप में उगते। 10 इंद्रियां इस क्षेत्र का विस्तार है, और प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक।
तामसिक माना टोटल नेगेटिविटी, राजसिक माना मिक्स, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और सात्विक माना कंप्लीट पॉजिटिव। अब आपको चॉइस करना है कि मुझे कौन सी प्रकृति को अपनाना है ना। तो इस क्षेत्र का विस्तार है, 10 इंद्रिय क्षेत्र का विस्तार है, और प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए इसको कर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा जाता है। अगर आप तामसिक गुणों को अपनाएंगे तो जीवन कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाएगा, युद्ध का मैदान। और अगर सात्विकता को, पॉजिटिविटी को अपनाएंगे तो जीवन धर्म क्षेत्र बन जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र ने संजय को कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि ये देखो मेरे बच्चों में किस क्षेत्र को अपनाया है। तो हम सभी अपने जीवन को देखें कि मैंने अपने जीवन में कौन सा क्षेत्र अपनाया है। प्रकृति के 3 गुणों में कौन से गुण को अपनाया, सात्विक, राजसिक या तामसिक। सेल्फ रियलाइजेशन ये भगवान करा रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन करा रहा है। आप अपने आप को देखो कि हमने अपने जीवन को कौन सा क्षेत्र बनाया है। युद्ध का क्षेत्र बनाया है या जीवन जीने में जहां आनंद आए उस क्षेत्र को हमने अपनाया है, या बीच वाला है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कभी दुख कभी सुख, तो कभी दुख कभी, तो फिर नो कंप्लेन्स। भगवान को कंप्लेन क्यों करते? आपने अपनी चॉइस से वो क्षेत्र अपनाया, फिर क्यों कंप्लेन करते? फिर आगे भगवान बहुत सुंदर बात और भी करते हैं, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ये अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है, और प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है। यहाँ तीसरे तरीके से बताया है ना कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, बहुत साइंटिफिक बताया है यहाँ पर, है ना। कितने तरीके से बता रहे हैं भगवान अर्जुन को एक ही बात को, कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, या पॉजिटिव ऑरा होता है या नेगेटिव ऑरा होता है। नेगेटिव ये ऑरा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ आज की दुनिया के अंदर ऐसे कैमरास आए हैं जो व्यक्ति के चारों ओर कौन सा प्रभा मंडल है वो बताता है। और डार्क ऑराज अगर है तो ये बताता है नेगेटिविटी ज्यादा है, और जितना लाइट कलर का ऑरा होता है उतना व्यक्ति की सात्विक क्वालिटी यानी वो ऑरा, पॉजिटिव ऑरा ज्यादा है। आजकल दुनिया इतनी एडवांस्ड हो गई है कि ये ऑरा के आधार पर लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी किसी ने मुझे बताया, एक बहन माउंट आबू आई थी, तो कहा कि मुझे हमेशा पेट में बहुत दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था, कई डॉक्टर्स को दिखाए लेकिन चेकिंग करो तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। फिर एक बार वहाँ बेंगलोर में कोई ये थेरेपी कर रहा होगा जिसके पास ये कैमरा है, ऑरा थेरेपी जिसको कहा जाए, तो उसका ऑरा टेस्टिंग किया गया, तो पेट के आसपास उसका ऑरा जो था वो ग्रीन कलर का था, डार्क ग्रीन। वो मेरे सारे उसके फोटोग्राफ्स भी लेकर के आई थी दिखाने के लिए।
और दिखाया उसने मुझे और कहा कि जब ऑरा थेरेपी किया और यह डार्क ग्रीन आया पेट के आसपास, तो बताया कि तेरे पेट में कमजोरी है, तेरा पेट ठीक नहीं रहता होगा। कहाँ नहीं रहता है। तो उसको बताया कि तुम्हें अब कोई भी प्रकार का मेडिटेशन करना होगा और अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो कहा क्या नेचर है? तो कहा तेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है। वो व्यक्ति ने स्पष्ट शब्द में कहा ये ग्रीन कलर जो है ये बताता है तुझे तेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, किसी की अच्छी चीज तू देख नहीं पा रही है और ईर्ष्या तेरे अंदर बहुत है और तेरा वीक ऑर्गन ये पेट का हिस्सा है, इसलिए वो वहां ही तेरे जो चित्त वृत्ति का जो नेगेटिविटी है ईर्ष्या की वो वहीं जाके अटैक करती, इसलिए तेरे को पेट का दर्द हमेशा बना रहता है। वो माउंट आबू आई और उसने परमिशन लिया कि मैं 15 दिन या 1 महीना रहना चाहती हूँ। उसको छुट्टी मिली 1 महीना रहने की। 1 महीना रही, वो मेडिटेशन किया, कंटिन्यू पॉजिटिविटी। कहा मुझे एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए और पॉजिटिव विचार चाहिए। वो सांचा मुझे अभी चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव सांचे में मुझे अपने आप को डालना है। तो उसने अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू किया, ईर्ष्या से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करना शुरू किया। 1 महीने के बाद जब जाकर के उसने पुनः उसी डॉक्टर को दिखाया, वो ऑरा थेरेपी जो कर रहा है, तो ऑरा उसके चित्र वापस निकाल, ये पेट के हिस्से से वो ग्रीन कलर समाप्त हो गया था और लाइट एकदम हो गया था। कहा तूने ऐसा कौन सा मेडिटेशन किया? डॉक्टर पूछने लगा, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, तो तुमने कौन सा मेडिटेशन किया जो 1 महीने के अंदर ठीक कर दिया अपने सिस्टम को? तब उसने बताया कि मैं ऐसे माउंट आबू गई, वहीं रही, उसी एनवायरनमेंट में रही, पॉजिटिव थिंकिंग बार बार करती रही और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के मैंने अपने नेचर को कंप्लीटली चेंज कर दिया, कंप्लीट। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या पहनता है, क्या करता है, मुझे ईर्ष्या नहीं आती। मैं जैसे उससे फ्री हो गई, हल्की हो गई। अब उसको वो पेट का दर्द भी गायब हो गया 1 महीने के अंदर। तो यही बात भगवान समझाना चाहते यहाँ अर्जुन को साइंटिफिकली कि गुणों के द्वारा आत्मा शाश्वत है, न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी भिगो सकती है। प्रकृति के तत्व हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन गुणों के द्वारा चमक बढ़ती है, ऑरा बढ़ता है, और विकारों के द्वारा, विकृतियों के द्वारा ये चमक कम हो जाती है, प्रभा कम हो जाती है, ऑरा कम हो जाता है। और जब ये ऑरा कम हो जाता है तो हर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना चालू करती है, क्योंकि चारों ओर वातावरण पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव ज्यादा है। अब एक व्यक्ति को सारा दिन अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर काम करना पड़े, तो सारा दिन उसी एनवायरनमेंट में रहता है, तो क्या एब्जॉर्ब करता है? नेगेटिविटी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जब ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो सांसारिक बंधनों में फंसकर वो कमजोर होने लगता है। वो चीजें जब नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करके आया संसार के अंदर, घर में आता है तो सांसारिक बंधनों में आए तो वो और भी कमजोर पड़ता जाता है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाता है। जब वो बहन ने कहा कि मैं 1 महीने के लिए जब माउंट आबू गई, उस एनवायरनमेंट से अपने आप को मैंने मुक्त किया, तो मैं शक्तिशाली हो गई। और रोज अगर उसी एनवायरनमेंट में आएंगे, अब बाहर से सारी नेगेटिविटी को खींच करके आप आए हैं, एब्जॉर्ब करके आए, और घर में आएंगे तो क्या होगा? फिर उसका प्रभाव रोज झगड़ा चालू होगा,
प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कितने संबंध टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाह्य दुनिया में तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया, अपने सांचे को भी नेगेटिव बना दिया, अपनी प्रभा कम हो गई, और इसीलिए घर में आएंगे तो उसका प्रभाव प्रैक्टिकल संसार में देखने को मिलता है कि बंधन बनता जाता है, इतना कड़ा बंधन होने, फिर एक न एक दिन टूटता है। बंधन पर बंधन बनता गया तो क्या होगा? वो जैसे रिश्ते भी कभी कभी कई लोगों को कैसे लगते हैं, ऐसे गले की फांस बन गई हो, न रहा जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है, आखिर कब तक? और फिर एक न एक दिन टूट जाता है। तो एकदम साइंटिफिकली समझाया कि कैसा हम अपना ऑरा को विकसित करना चाहिए। पॉजिटिव सांचा लो या पॉजिटिव मेंटालिटी को अपनाओ, सात्विक प्रकृति को अपनाओ, गुणों के द्वारा आप ज्यादा अपने आप को कर्म में लाओ, इस कर्म क्षेत्र में, तो आप अपनी प्रभा को बढ़ा सकेंगे, अपने ऑरा को विकसित कर सकेंगे। और जितना आपका पॉजिटिव ऑरा होगा उतना वो नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। सिंपल उदाहरण मैं देती हूँ आपको कि कई बार कई लोग शिकायत करते हैं कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना, बहुत गुस्सा आता है। होता है ऐसा? होता है। अब सोचो, थोड़ा एनालाइज करो इस बात को कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? कब बोलता है? कोई भी इंसान झूठ का सहारा कब लेता है? डर। डर, वो सत्य को फेस करने की ताकत नहीं, और उसको पता है कि आप सत्यता वाले हैं, आपको फेस करने की ताकत नहीं, सामना करने की शक्ति नहीं। तो डर क्या करेगा? भाई कोई तो सहारा चाहिए पकड़ने के लिए। इंसान कमजोर है, अंदर से कमजोर है, वीक है, तो वो कौन सा सहारा पकड़ेगा? वीक सहारा ही पकड़ेगा। तो डर नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है। अब ये डर नेगेटिव जो है वो नेगेटिव सहारा पकड़ता है। तो झूठ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो उसी का सहारा पकड़ लिया उसने। अब आप अच्छा दिन आरंभ किया, आपने भक्ति किया, बहुत अच्छे से घर से निकले, आप आए और उसने झूठ बोला, और आपने समझ लिया कि इसने झूठ बोला है। अब आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। माना एक नेगेटिव व्यक्ति जो डर से जी रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है, वो नेगेटिव है। लेकिन वो अगर 5 मिनट के अंदर आपको नेगेटिव बना सकता है, तो हु इज पावरफुल? वो पावरफुल हुआ, आप पावरफुल हुए। अब जब आप पॉजिटिव ऑरा बढ़ाते हैं मेडिटेशन के द्वारा, सात्विक प्रकृति को लेकर के, जब आप अपने पॉजिटिव ऑरा को बढ़ाते हैं, अब क्या होता है? जैसे ही आपका पॉजिटिव ऑरा विकसित है, आप उस जगह जाते हैं मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल अच्छी बातें सुन करके, ग्रहण करते हुए, अपने सांचे को अपने सात्विक बना दिया समझते हुए, अब वहां जाएंगे, उसने झूठ बोला, वो तो नेगेटिव है ही है, उसने कोई अपना सांचा चेंज नहीं किया है, वो नेगेटिव ही है। उसने झूठ बोला, आपने समझा उसने झूठ बोला, लेकिन आप कुछ नहीं बोले और वहां से आप अपने कैबिन में आ गए। अब उसके अंदर एक युद्ध चलेगा। मैंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन कल को अगर पकड़ा गया तो
ये झूठ पकड़ा गया तो फिर क्या करूंगा, इससे तो बता देता था मैं। अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है उसके, और ये अंतर्द्वंद आधा पौना घंटा चलेगा। पौना घंटे के बाद वो हिम्मत इकट्ठी करता है और इकट्ठी करके आपके पास आता है, सर एक बात बतानी थी। आप कहेंगे बोलो। फिर उसने विस्तार से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब बातें आपको स्पष्ट वर्णन करके सुनाई। उस समय मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, वो भी बता देता है। सारी बात सुनने के बाद आपने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किया बता दिया, शुक्रिया, धन्यवाद तुम्हारा, मैं देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। आपने आश्वासन दिया। अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? वो सोचेगा मैं तो फालतू डर रहा था, सर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बड़ा अच्छा फील करने लगा। अब दूसरी बार कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, वो कोई पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नेगेटिव सांचे में ही है वो, तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। लेकिन डर है अंदर में, गड़बड़ भी हो गई है, लेकिन अब झूठ बोलने के बजाय वो चुप रहेगा। अब जब आप आए, आपने सारी बात को देखा, पूछा, झूठ नहीं बोला लेकिन चुप रहा, चुप रहा। ठीक है, आप चले गए वहां से, आप अपने पॉजिटिव सांचे में हैं, पॉजिटिव ऑरा को विकसित किया हुआ है आपने। अब आप जब थोड़ी देर के फिर उसके अंदर अंतर्द्वंद चलेगा, मुझे चुप भी नहीं रहना चाहिए था, बोल देना चाहिए था, क्या होता था, थोड़ा डांट पड़ जाती, वही ना। ये अंतर्द्वंद फिर आधा घंटा चलेगा, आधा घंटे के बाद फिर वो आएगा, सर एक बात कहनी थी। आप कहेंगे बोलो। फिर उसने सारा विस्तार से बताया, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। आपने कहा अच्छा किया बता दिया, बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, जाओ मैं देख लूंगा। अब उसका डर बढ़ा या कम हुआ? और कम हुआ। धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी उसको एम्पावर कर लेती है, और धीरे धीरे उसका डर जब समाप्त कर देंगे आप, तो आपकी शक्ति का प्रभाव, आपकी पॉजिटिविटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, और धीरे धीरे वो भी उस पॉजिटिव एनर्जी से सशक्त होने लगेगा। ये भगवान यहां कहते हैं। पहले बताए इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना है, अब बताया है संबंधों में कैसे आना है, जीवन को सरल करना है। बहुत ज्यादा कर्म क्षेत्र नहीं बनाना है, कुरुक्षेत्र नहीं बनाना है संबंधों में। तो क्या करो, अपना ऑरा विकसित करो, और ऑरा विकसित करेंगे, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, लेकिन वो ऑरा आपके लिए शील्ड का काम करेगा, आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, कि नेगेटिविटी का प्रभाव आपके चित्त वृत्ति को प्रभावित नहीं करेगा। हर बात को देखते हुए, समझते हुए भी आप उस व्यक्ति के साथ बंधन में नहीं आएंगे, लेकिन आपका सुमधुर संबंध होने लगेगा। तो संसार में भी जब आएंगे, यानी घर परिवार में भी जब आएंगे, तो वो घर परिवार में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव ऑरा में सुरक्षित हैं। और पॉजिटिव ऑरा में सुरक्षित होने कारण भले उस दिन आपके सामने कितनी भी बातें आए, पॉजिटिव ऑरा क्यों अपनाना जरूरी है, ये प्रभा मंडल क्यों जरूरी है, हमें मेडिटेशन या आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है आज के युग के अंदर, उस बात को समझाते हैं भगवान, कि जब उसके कारण आप एक पॉजिटिव ऑरा बढ़ाएंगे, आपका विकसित करेंगे,
तो आपका जीवन कुरुक्षेत्र नहीं बनेगा। लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो इसीलिए कहा ये पॉजिटिव ऑरा को विकसित करो। आत्मा शाश्वत है। अब उसके पास चॉइस है कि मुझे गुणों को अपना कर चलना है या अवगुणों को अपना कर चलना है। एक के बाद एक, भाई बच्चा फेल हो गया, धंधे में नुकसान हो गया, वाइफ बीमार पड़ गई, एक के बाद एक बुरे समाचार ही आते रहते हैं। आप क्या कहते, पता नहीं कौन सी ग्रहचारी बैठ गई है, क्या है। कई लोग फिर ऐसे समय में सहारा लेते हैं ज्योतिष का, भाई देखो ना मेरा समय कैसा चल रहा है। अब सामने वाले ने कह दिया तेरे तो 7.5 शुरू हो गई, क्या होगा? अब तो 7.5 साल तक ये चलने वाला है। तो व्यक्ति क्या कहता है, कोई उपाय है इसका? उपाय तो है। क्या उपाय है? इतना लाख नाम लिखना पड़ेगा। इतना लाख भगवान का नाम लिखा, 1.25 लाख लिखो। हाँ, 1.25 लाख नाम लिख करके यज्ञ हवन करके उसमें स्वाहा करना पड़ेगा। फिर इतने दान करना पड़ेगा। गायों को खिलाओ, ये करो वो करो, ये दान करो, दान करना पड़ेगा। ये उपाय है। अच्छा, इसका कितना खर्चा आएगा? वो खर्चा बता देता है, इतना खर्चा। अगर आपके भाई 1.25 लाख नाम लिखने का टाइम मेरे पास तो नहीं है, का कोई बात नहीं, आपके लिए लिखवा देंगे, वो भी प्रबंध है हमारे पास, लिखवा देंगे। ये बातें होती है संसार के अंदर, है कि नहीं है? अच्छा, आपने कहा ठीक है तो मैं इतना पैसा देता हूं, भाई उनको दे देना और मेरे नाम से लिखवा दे। और कभी कभी आप जीवन में अनुभव करेंगे कि एक के बाद एक खुशखबरी मिलती जा रही है। बच्चा भी पास हो गया, धंधे में भी आपको कुछ फायदा हो गया, और परिवार के अंदर भी कुछ अच्छा रिश्ता आ गया, ये हो गया, शादी हो, बड़ा अच्छे समाचार, एक के बाद एक समाचार अच्छे मिल रहा है। लेकिन पता नहीं बड़ा अच्छा समय चल रहा है। अब बुरा समय या अच्छे समय की बात नहीं होती है। समय तो हर वक्त अच्छा ही है, लेकिन जब आपका पुण्य क्षीण होता है, नेगेटिविटी ज्यादा अपना लेते हैं, तो नेगेटिविटी के कारण पुण्य क्षीण हो जाता है। वो बहुत जल्दी पुण्य को खाने लगता है, कैंसर की तरह है, पुण्य खा जाता है। और जब पुण्य क्षीण होता है तब आपके ऊपर 7.5 कहो, ढैया कहो, ये सब आने लगती है दशाएं। अब जो उपाय बताया कि 1.25 लाख नाम लिखो, ये हवन करो, गायों को खिलाओ, दान करो, भावार्थ ये क्या, पुण्य करो। आपका पुण्य क्षीण हो गया, आप पुण्य का काम करो। अब 1.25 लाख नाम जब लिख रहा है इंसान, उसके मन में नेगेटिविटी आएगी? आएगी? नहीं आएगी। तो 1.25 लाख नाम जो लिखा, उतना समय क्या हुआ? पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिविटी के कारण आपका ऑरा बढ़ा। सिंपल लॉजिक है ये। 7.5 नाम की कोई चीज नहीं है, ढैया नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भावार्थ ये है आपका पुण्य क्षीण हो गया क्योंकि आपने नेगेटिव सांचे को अपना लिया था। आपका ऑरा क्षीण हो गया, इस कारण से आप नेगेटिविटी को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगे। जब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं तो नेगेटिव घटनाओं को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो घटनाएं भी आपके पास आती हैं। इसलिए चलते चलते जा रहे थे स्कूटर पर, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, सामने वाले ने आकर टक्कर मार दी। ये क्या हुआ? नेगेटिव घटना को आकर्षित करना। जितना आपका ऑरा नेगेटिव होगा, आप नेगेटिव घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे।
फैमिली में आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं 1.25 लाख नाम लिखो। जितनी देर आप नाम लिखेंगे आप उस समय नेगेटिव नहीं होते हैं, तो आप अपने ऑरा को विकसित करते, अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। दान करते समय आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आती है। गायों को खिलाने के लिए जब जाते हैं उस समय आप उसके ऊपर हाथ फिराकर उसको माना आप कुछ पुण्य कर रहे, पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये उपाय इसीलिए बताया जाता है। और जितना आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा तो आप अच्छी घटनाओं को आकर्षित करेंगे अपनी लाइफ में। इसलिए एक के बाद एक खुशखबरी मिलती जाती है, खुशखबरी खुशखबरी खुश, क्योंकि आप पॉजिटिव सांचे में आ गए तो वो पॉजिटिविटी को ही एब्जॉर्ब करेगी और वो चीजें आपके जीवन में होने लगेगी, सफलता का अनुभव आप करेंगे। तो ढैया या 7.5 जैसी कोई चीज नहीं है। मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। मैं एक बार जा रही थी कहीं पर और ट्रेन में थी, तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। अब वो बहन काफी देर से मुझे देखती रही। उसके बाद कहने लगी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो मेरे मुख से निकल गए कि टीवी में देखा होगा, और तो कहाँ देखेंगे। उसको एकदम, यहाँ मैंने टीवी में देखा है आपको, आप टीवी पर आती हो। मैंने कहा, तो उसके बाद उसने कहा कि बातचीत किया, कुछ स्पिरिचुअलिटी की इधर उधर की बात किया उसने। उसके बाद उसने अपना परिचय दिया। परिचय ये दिया कि मैं बड़ौदा से हूँ और मैं ज्योतिष हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। और उसने कहा कि आज तक मेरी भविष्यवाणियां जो है ना कभी झूठी नहीं हुई। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उसने कहा मुझे धीरे धीरे कि बहन जी मैं आपका हाथ देख सकती हूँ। मैंने कहा देख लो, क्या है उसके अंदर, देख लो। जब देखा तो उसके चेहरा जो है ना खुशी में नहीं आया। मैंने कहा क्यों, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कहा, मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने मुझे कहा कि आपके जीवन में काल सर्प योग शुरू हो रहा है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो मुझे उसने समझाया कि काल सर्प योग क्या होता है, कि जैसे काला सर्प होता है जब डसता है ना तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, वो योग शुरू हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मुझे मर जाना होगा? क्या नहीं, मर नहीं जाएंगे, आप रहेंगे। तो मैंने कहा फिर ये काल सर्प योग क्या करेगा? मुझे हंसी भी एक तरफ आ रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि आप ये स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ देंगे, ऐसी घटना आपके जीवन में आएगी जैसे सर्प डसने जैसी, और आप संसार में चली जाएंगी। आप ये छोड़ देंगी और संसार में जाएंगी। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा देखो बहन, संसार में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कहा नहीं, आपके सामने घटनाएं ऐसी आएगी जो आप संस्था छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कितनी भी बड़ी घटनाएं आए तो भी संस्था छोड़ने की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा बात ही नहीं है। फिर उसके बाद उसने कहा ऐसे कैसे कह सकते आप? उसने मेरे को कहा मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है बहन। मैंने कहा मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं संस्था छोड़ ही नहीं सकती हूँ। क्यों? तो मैंने उसको फिर कहा मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मैंने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए और इतने लोगों की दुआएं मेरे साथ है कि कितनी भी काल सर्प योग जैसी बात क्यों ना आने दो, लेकिन वो मुझे वो पॉजिटिव ऑरा को भेद करके मुझे नुकसान पहुंचाए, ये हो ही नहीं सकता। तो उसने मुझे
कहा कि ऐसा है, ये मेरा कार्ड है, ये रखो आप, और अगर 6 महीने के बाद आपने संस्था नहीं छोड़ी, आप मुझे कॉल करना कि बहन आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। मैंने कहा मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टीवी में आना बंद हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे। उस बात को 20 साल हो गए, उस बात को 20 साल हो गए। भावार्थ ये कि आपका पुण्य जब बढ़ जाता है तो कैसी भी घटना आपके जीवन में आए वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। ये गीता का ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान कि आप अपना ऑरा विकसित करो सद्गुणों के द्वारा, अच्छे कर्मों द्वारा आप अपने ऑरा को विकसित करो। काल सर्प योग जैसी बात भी आपको नुकसान नहीं कर सकती है। ये मैं नहीं कहती हूं कि घटना नहीं आई। उसने जो कहा था जो होनी थी पास्ट कर्मों से फिक्स, वो तो हुई, घटना आई, लेकिन वो घटना ऐसी हुई कि जैसे पानी पर लकीर ठहरती है क्या? पानी के ऊपर ऐसे करो, लकीर ठहरती है क्या? नुकसान नहीं कर सकी, मुझे अफेक्ट नहीं कर सकी, मुझे दुख दर्द पहुंचा नहीं सकी। आई, निमित्त मात्र आई और चली गई। निमित्त मात्र आई, क्योंकि पास्ट कर्मों का भी खाता होता है हमारा, और इसीलिए पास्ट कर्मों के कारण कोई जन्मों का होगा, वो घटना आई और चली गई, लेकिन वो मुझे इफेक्ट नहीं कर पाई। वो जो कहा सर्प डसने वाली चीज, वो नहीं हुई। होनी थी वो हुई, लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कर्मों का बल इतना पावरफुल है। तो ये भगवान गीता में अर्जुन को समझाना चाहता है कि तुम सद्गुणों के द्वारा अपना प्रभाव, अपने जो ऑरा है, प्रभाव है, उसको बढ़ाओ, तो नेगेटिविटी तुमको इफेक्ट नहीं करेगी। तुम्हारे ऊपर 7.5 नाम की चीज नहीं हो सकती है। ये अनुभव किया मैंने कि पॉजिटिविटी की ताकत क्या होती है, और भगवान ने इसलिए अर्जुन को क्यों कहा सद्गुणों को लेकर के चलो, तो जीवन कुरुक्षेत्र नहीं धर्म क्षेत्र बन जाएगा। और फिर आगे कहा, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों को त्याग करता है, वैसे आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह को त्याग करती है। यह एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया उसे यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जो उसका मोह जागृत हो रहा था, उस कारण से नेगेटिविटी जो जागृत हो रही थी, उसके कारण उसको कहा जो आया है जाने वाला है, आत्मा अविनाशी है, वो तो मरती नहीं है, शरीर खाली छोड़ दिया, नया चोला धारण हो गया, तो तुम इतना दुखी क्यों हो रहा है? और फिर बहुत सुंदर बात यहाँ समझाना चाहा भगवान ने अर्जुन को, हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। यहाँ एक और तरीके से भगवान बता रहे हैं, कितने ऑप्शंस हैं जीवन जीने के लिए या जीवन को समझने के लिए। हमारी शिकायत कभी हो ही नहीं सकती है कि मेरा जीवन में ये क्यों प्रॉब्लम आया, वो क्यों प्रॉब्लम आया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। भगवान ने अब सेल्फ रियलाइजेशन के स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। स्वधर्म की बात जब आती है, अक्सर लोग हमें क्या बताते हैं कि भगवान ने उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। अब अगर क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई होती थी तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। अगर सारी मानव जाति के लिए है
तो मानव जाति का स्वधर्म क्या है, ये समझने की बात है। मनुष्य जीवन का गुण धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। आज देखो हर चीज का अपना गुण धर्म है। पानी का गुण धर्म शीतलता, अग्नि का गुण धर्म गर्मी। पानी को आप अग्नि पर रख दो, उबालना शुरू करो, खौलने लगे एकदम, उबलने लगे एकदम, और कहीं आग लग जाए और आपके पास कोई साधन नहीं आग बुझाने का, वो गरम गरम पानी है, क्या करेंगे? उस गरम पानी को ही आप उड़ेल देंगे और आग बुझ जाएगी। ये नहीं कि गरम पानी आग को भड़का देगा, नहीं, पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है, वो आग बुझाने का ही काम करता है, खौलता हुआ पानी। जबकि पानी बना कैसे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से पानी बना। साइंस में यही सिखाया जाता, H2O, दो हिस्सा हाइड्रोजन का एक हिस्सा ऑक्सीजन का मिलकर के पानी बनता है, ये सिखाते हैं स्कूलों में केमिस्ट्री के अंदर। अब सिंपल लॉजिक अगर देखो तो हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है और ऑक्सीजन भी अग्नि को भड़काने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाती है, दोनों ज्वलनशील है, फिर भी वो आग बुझाने का काम करती है। ये उसका गुण है, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो बुझाने का काम करती है। दोनों ज्वलनशील है। ऑक्सीजन भी, आग को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो और भड़केगी। कार्बन, इसीलिए वो स्प्रे होते कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड छिड़को तो भाई आग बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ जब पानी बन जाता है तो उसका गुण धर्म बदल जाता है, वो गुण धर्म आग बुझाने का काम करता है। ये नहीं कि आग भड़का देगा, नहीं, बुझाने का काम करता है। तो इसलिए कहा मनुष्य का गुण धर्म क्या है, हर इंसान का गुण धर्म क्या है। तो इंसान को जीवन में क्या चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति चाहिए। क्यों चाहिए शांति? क्यों चाहिए? क्योंकि वही मेरी वास्तविकता है। जीवन में किसी को अशांति चाहिए? नहीं चाहिए। क्रोध करने के बाद कोई कहे मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूं, करेगा? नहीं, शांति चाहिए। शांति में कंफर्टेबल फीलिंग है। अच्छा, जीवन में हर एक को सुख चाहिए, किसी को दुख चाहिए? नहीं। क्यों चाहिए सुख? क्योंकि ये मेरी वास्तविकता है, ये मेरा गुण धर्म है। एक जब बच्चा पैदा होता है, रो रहा है, उसके सामने आप आवाज करने वाला खिलौना रखो, चुप हो जाता है। क्यों? जिज्ञासा, ये आवाज कहां से आ रही है? समझने का प्रयत्न करता है, बोलना सीखा नहीं है। पैदा हुआ बच्चा है, उसके सामने आवाज करने वाला खिलौना रखो, चुप हो जाता है, देखता है ये आवाज कहां से आ रही है। थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके सामने वो आवाज करने वाला खिलौना रखो, वो तोड़ने का प्रयत्न करता है, और जब टूट जाता है और आवाज बंद हो जाती है तो खुश होता है, मैंने इसकी आवाज बंद कर दी। होता है कि ना? आप लोग रोज प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ये किस्से। आपके बच्चों को बड़े होते आपने देखा है, और ये हरकतें उसकी देखी है। जिज्ञासा उस समय से है, जानने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, उस समय से।
लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, वहां प्रार्थना सिखाई जाती, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। लेकिन स्कूल जाने के बाद ज्ञान बढ़ता है कि अज्ञान बढ़ता है? क्या बढ़ता है? हाँ, अज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। अज्ञान बढ़ा। कैसे? आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अगर उसका अहंकार बढ़ता गया तो ज्ञान बढ़ा कि अज्ञान बढ़ा? इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, विजडम की खोज में नॉलेज बढ़ गया, विजडम नहीं आई। और धीरे धीरे आज वो समय आ गया कि नॉलेज की खोज में इंफॉर्मेशन बढ़ गया, नॉलेज नहीं आई। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। हर बात की सूचनाएं इतनी एकत्रित कर दी हमने। आज बच्चे के पीछे जो बस्ता होता है ना, हम लोग जब पढ़े थे तो इतना बस्ता लेके चलते थे क्या? नहीं। तो आज जो बस्ता बढ़ा, ये ज्ञान बढ़ रहा है कि इंफॉर्मेशन बढ़ रही है? इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जमाना आ गया। सूचनाएं, ये बस्ते में क्या चीज है? सूचनाएं ही है सारी। नॉलेज कहाँ है? कॉमन सेंस नहीं होती है बच्चे के अंदर, जो हम लोगों के अंदर थी, कॉमन सेंस जिसको कहा जाए। लेकिन आज की दुनिया में क्या कहते हैं? कॉमन सेंस इज ऑल्सो नॉट कॉमन। वो भी कॉमन नहीं रही आज। एक बच्चे को हमें कॉमन सेंस भी सिखानी पड़ती सूचनाओं के द्वारा, सूचनाओं के माध्यम से, तो भी कॉमन सेंस नहीं आती है ना? तो भावार्थ ये कि ज्ञान बढ़ रहा है या अज्ञान बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? अज्ञान ही तो बढ़ रहा है। तभी तो उसका अहंकार को पोषता है। वो इंफॉर्मेशन उसके अहंकार को पोषण देता है, इसलिए ज्ञान नहीं आता है। आजकल के बच्चे को देख करके अक्सर माँ बाप को कभी कभी ख्याल आता है, इससे तो हमारे जमाने में बहुत अच्छा था। कहते कि नहीं, स्वाभाविक रीति से भी कह देते, हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, ज्ञान मिलता था इसलिए। लेकिन हमारे पूर्वजों के जमाने में प्रज्ञा मिलती थी, आध्यात्मिक प्रज्ञा मिलती थी, ज्ञान नहीं होता। हमारे जमाने में ज्ञान था, लेकिन आजकल के बच्चे के जमाने में सूचनाएं हैं, इसलिए उसको हर बात के लिए सूचना देना पड़ता है। मैं कई बार विदेश जाती हूँ, हर चीज के लिए एक डायरेक्शन होता है लिखा हुआ। आप एयरपोर्ट पर भी अगर जाए, यहाँ जाओ, वहां जाओ, इधर जाओ, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, हर बात के लिए सूचना होती है। इतने लकीर के फकीर बंदे हैं आज के, जो विदेश में आप जाएंगे, लकीर के फकीर, बस उनको लकीर खींच करके आप ले जाओ। जैसे वो गायों को उसको ले करके जाते हैं, वो रस्सी बांध कर। लेकिन आजकल के मानव को हर चीज में लकीर चाहिए। अगर गलत लकीर में गया, दंड। अगर ये लकीर में गया, दंड। भाई दिखाई नहीं देता है, उधर सूचना लिखी है, ये लकीर में नहीं जाना है, तुमको ये लकीर में जाना है। हर चीज के लकीर के फकीर हो गए आज। तो ज्ञान कहाँ है? हर चीज के लिए अगर उसको लकीर खींच करके देनी पड़ती है, तो ज्ञान कहाँ है? व्यक्ति अपनी कॉमन सेंस से चल नहीं सकता है। ये हाल हो गया है। कई बार विदेश जाते तो मेरे को मन में यही आता है कि इससे तो फिर भी भारत अच्छा है।
इतने लकीर का फकीर नहीं बना है। इन लोगों को हर चीज के लिए एक सूचना चाहिए, एक लकीर चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, एक ये चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो गए, बात बात में कंफ्यूज होता है। मैं कहती ऐसे तो हमारे भारत फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है कि नहीं? भावार्थ ये कि स्वधर्म को पहचान, और वो स्वधर्म इंसान का कौन सा है जिसको समझने से भय समाप्त हो जाए, क्योंकि यह धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। लेकिन अगर ये युद्ध नहीं किया, ये स्वधर्म को लेकर नहीं चला, तो उससे प्राप्त होने वाली जो कीर्ति है, स्वधर्म से ही कीर्ति प्राप्त होती है। अगर स्वधर्म को लेकर नहीं चला तो कीर्ति भी खोएगा और पाप को प्राप्त करेगा। ये बात कौन सी है? स्वधर्म क्या कहता है? मानव का स्वधर्म कौन सा है जिसको लेकर चलने में कल्याण है और जिसको लेकर न चलने में पाप होता है। जो कहा हमारा पाप बढ़ जाता है, नेगेटिव ऑरा बढ़ जाता है, तो कैसे हम नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं जीवन में, वो शाम को देखेंगे। ठीक है? हाँ? उसको समझना है तो शाम को तो आना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे बहन जी एक सस्पेंस छोड़ देती है ना? सस्पेंस ऐसा क्यों छोड़ते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप खुद महसूस करेंगे कि ये 5 दिन के बाद आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज, एक ऐसा मोड़ आने वाला है, एक ऐसी डायरेक्शन मिलेगी कि जो बातें आज तक हमने समझी ही नहीं, वो गीता हमें समझाती, चाहे साइंटिफिकली, व्यवहारिक रीति से और दार्शनिक रीति से, तीनों रीति से जो गीता समझा रही है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसके बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी, ये गारंटी। तो कुछ क्षण के लिए हम बैठेंगे, परमात्मा की याद से आरंभ किया था, परमात्मा की याद से इसको समाप्त करते हैं। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, आप उन विचारों को रिपीट खाली नहीं करना, लेकिन उन विचारों के भाव में अपने आप को ले चलना है। सेल्फ रियलाइजेशन जो भगवान ने आज कराया है, उस सेल्फ रियलाइजेशन को अनुभव करें। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। और स्वयं को अंतर चक्षु से देखते, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने।
मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, मस्तिष्क के मध्य में। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय को चलाने वाली, स्वयं को देखती हूं, अपने चित्त वृत्तियों को देखती हूं। मेरे चित्त वृत्तियों का कोई आकार नहीं, परंतु मैंने अपनी चित्त वृत्तियों को कौन सा सांचा दिया है। देखे स्वयं को, महसूस करें और स्वयं में परिवर्तन का संकल्प लें। आज से, अभी से मुझे अपने सांचे को बदलना है। एक सकारात्मक सांचा अपनी चित्त वृत्तियों को देना है। मैंने अनुभव किया है, नकारात्मक सांचे से जीवन का संघर्ष बढ़ गया। इंद्रियां भी व्यथित हो गई, परेशान हो गई। अब सकारात्मक सांचे को अपनाते हुए विषय विकारों को मुझे खुद मिटाना है। ये काम मेरा अपना है, भगवान का नहीं। आज मेरे जीवन में वो रोशनी प्राप्त की है जो मुझे सद्गुणों को लेकर के अपने चारों ओर के प्रभामंडल को परिवर्तन करना है, चार्ज करना है सकारात्मक ऊर्जा से।
जितना उस ऊर्जा को मैं विकसित करूंगी, उतनी नकारात्मक बातों से मैं सुरक्षित रहूंगी। नकारात्मकता का प्रभाव मेरे मन को परेशान नहीं करेगा। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आज महसूस हुआ कि हम तामसिक गुणों को लेकर चलते रहे। आज से ये महसूस हो रहा है कि अब सात्विक प्रभामंडल को मुझे विकसित करना है। जितनी मेरी प्रभा सात्विक होगी, कोई भी नकारात्मकता मेरी मनस्थिति को हलचल में नहीं ला सकती। सात्विक प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करती है। उससे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर हो जाती है। ओम शांति शांति शांति। खूब ज आपनो धन्यवाद दीदी जी।